कर्फ्यू के समय लोगों को बसें न चलने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों को यदि जरूरी काम पड़ा तो मजबूरन उन्हें कई गुना टैक्सी का किराया देकर शहर पहुंचना पड़ा। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो टैक्सी का किराया देने के काबिल नहीं, उन्हें कई मीलों पैदल सफर करके अपने काम पर पहुंचना पड़ा। सोमवार से हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई है और साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 50% क्षमता के साथ चला। लेकिन अभी भी लोगों की मुश्किलें दूर नहीं हुई है, क्योंकि प्रदेश में निजी बस चालक हड़ताल पर है। सरकार द्वारा दिए गए 40 करोड़ रुपए की रफत से निजी बस चालक खुश नहीं है। लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर दराज के क्षेत्रों में परिवहन की बसों के चलने की संख्या काफी कम है और बसों में केवल 50% सवारियों को बैठने की अनुमति दी गई है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को दूर दराज के क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन करना चाहिए। सर मामले भी कोरोना का किस तरह से खतरा है सर? थोड़ा सेफ्टी रखना पड़ती है, सैनिटाइजर मास्क वगैरह थोड़ा सेफ्टी रखना पड़ती है। खुद के लिए, हमारे लिए, खुद के लिए अच्छा है सर। जिस तरह से 50% तो ज़्यादा नहीं, अपनी सावधानी सारियाँ जैसे एक एक सीट है, सारियाँ एक एक सीट पे बैठ रही है, डबल नहीं कर रहे हैं। बाकी सवारियों को गाइड किया जा रहा है सर, बताया जा रहा है। तो नहीं हुआ, आज पहला दिन है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, आगे होगा तो पता। ने पेपर में न्यूज़ दी कि जिन्हें भी कमर्शियल व्हीकल है उनके लिए बैंक से 2-2 लाख रुपए लोन दिया जाएगा। और वो जब हम बैंक में गए, मैं कहा जी हमारे को लोन दिया जाए, तो बोलते हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है, तो सिर्फ ये न्यूज़ में ही है। और सरकार को हम यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा मजाक ना करिए। हमारा देखिए टैक्स माफ़ किया सरकार ने 1270 रुपये और पिछली बार किया था 350 रुपये। तो हमने सरकार को पहले बोला कि हमारे को जो राहत दी जाए, कम से कम टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स कम से कम 5 साल के लिए माफ़ किए जाए। और जो इंश्योरेंस हमारी खड़ी गाड़ियों की 2 साल से खड़ी गाड़ियाँ हैं, वो इंश्योरेंस आगे एक्सटेंड की जाए और बैंक की जो किस्तें हैं वो 2 साल के लिए एक्सटेंड की जाए। और जब हमारी स्थिति ठीक चलेगी तो हम बैंक की किस्तें भी देंगे और हर चीज़ देने को तैयार हैं। तो सरकार ने अभी हमारे को राहत दी नहीं। जैसे अभी उत्तराखंड ने टैक्सी वालों के लिए 2-2 साल के टोकन और पैसेंजर माफ, और दिल्ली सरकार ने पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब भी 5-5 हज़ार टैक्सी वालों को दिए और अभी भी 5-5 हज़ार दिए। तो हम सरकार को यहाँ डिमांड करते हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई राहत पैकेज दिया जाए जिससे लोग परिवार अपना चला सके। और देखिए अभी 2 साल से गाड़ियाँ खड़ी है तो परमिट का भी हमारा लॉस हुआ, हमारा 9 साल का 1 नंबर है। तो सरकार से हम यहाँ डिमांड करते हैं कि हमारा कि 2 साल में भी इस परमिट में वृद्धि की जाए, परमिट बढ़ाया जाए और हमारा 15 साल के लिए परमिट किया जाए। और नहीं तो आने वाले समय में लोग जैसे बैंक की गाड़ियाँ, बैंक लोगों ने ज़मीन गिरवी रख के गाड़ी फाइनेंस कराई है बैंक से, तो जब गाड़ियाँ बैंक वाले उठा देंगे ना तो उसके पास आदमी के पास ना ज़मीन रहेगी ना उसका गाड़ी रहेगी, फिर उसका आत्महत्या करेगा और क्या करेगा वो। तो सरकार ने अभी जितने भी पिछले साल भी लॉकडाउन में क्या किया कि लॉकडाउन लग गया, ठीक है, हम सरकार का साथ दिया, आगे भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सरकार ने बोला कि लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद क्या किया कि प्राइवेट गाड़ियाँ चलती रहेगी और टैक्सी गाड़ियाँ खड़ी कर दी, जबकि कमर्शियल गाड़ी तो फ्री में घूमती नहीं, जब कोई सवारी होगी तभी घूमेगी। तो पिछले लॉकडाउन में भी प्राइवेट गाड़ियों ने धड़ल्ले से काम किया और इस बार भी सरकार ने क्या कहा कि टैक्सी गाड़ियाँ खड़ी रहेगी और प्राइवेट गाड़ियाँ चलेगी। और प्राइवेट गाड़ियों लोगों ने टैक्सी का काम किया, जिससे टैक्सी वालों का माड़ा मोटा काम धंधा चला था वो भी खत्म हो गया। और सरकार ने रात तो दूर की बात है, पर हमारे लिए जो पेनल्टियाँ लगा रहे हैं वो दुनिया भर की है। एक्साइज का टैक्स बढ़ाने जाते हैं वो 18% पेनल्टी कर दी है और आरटीओ में टैक्स बढ़ाते हैं वहाँ पेनल्टी मांगते हैं कि कंप्यूटर नहीं उठाएगा नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे तानाशाही हमारे साथ अत्याचार ना करें। मैं आप क्या कहना चाहते हैं कि बैंक का नाम बताइए आपकी कौन से बैंक में, और आप खुद गारंटी दीजिए। अब हमारे टैक्सी वाले ट्रांसपोर्टर कहाँ से लोन लेंगे? वो ऑलरेडी डिफॉल्टर हो चुके हैं, 2-2 साल से उन्होंने बैंक की किस्तें दी नहीं। जब इनका सिविल खराब होगा तो उनको लोन कौन देगा? अब सरकार कोई बैंक दे, हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक है, जोगिंद्रा बैंक है, कांगड़ा बैंक है, जो सरकारी बैंक है, उनको बोले कि ट्रांसपोर्टरों को आप हमें 20 लाख लोन चाहिए, हमें 3-4 लाख लोन लगे, कोई अपनी आरसी दिखाए, परमिट दिखाए और उसको 3 लाख रुपये या 4 लाख रुपये लोन दे दे, जिसको रात और अपने परिवार चलाना आसान हो जाएगा। 50% पे सबको अपनी सैलरी निकालनी है। नॉर्मल इंसान को तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं, इसीलिए है थोड़ी सी प्रॉब्लम। थोड़ी सी सर्विस कनेक्टिविटी थोड़ी और करनी चाहिए। जैसे घनाटी वाला एरिया हो गया, वहाँ पे अगर एक बस चल रही है तो वहाँ पे 2 चलानी चाहिए। अब अगर नए बस अड्डे पे के लिए अगर 4 बसें चल रही है तो
उतना कोई उसमें समाधान नहीं होगा, कुछ वो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जो दूर वाले लोग हैं उनको दिक्कत पड़ेगी, जो पास वाले लोग हैं वो तो तब भी पैदल चल सकते हैं, कर सकता है, वो तो सरकार के ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमदर्शन टीवी।